हे बीए वालों, वेलकम टू माय चैनल। और हमें पता है कि हम मैथ्स से डरते हैं, इसलिए हमने बीए ली। लेकिन फिर हमारा मैथ्स ने पीछा नहीं छोड़ा और हमें इकोनॉमिक्स मिल गई। जिसने इकोनॉमिक्स ली है उसके लिए तो है। तो फिर इसमें मैथ्स है, तो अब हम मैथ्स पढ़ेंगे। हम सबसे पहले कवर करेंगे स्टैट्स पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। बीए फोर्थ सेम में इकोनॉमिक्स में इस बार क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, और जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है मैथ्स वाला, और जो सेकंड पार्ट है वो है स्टैट्स वाला, स्टैटिस्टिक्स। ओके, हम सबसे पहले कवर करेंगे ये वाला पार्ट जो कि है बी पार्ट, ये है ए पार्ट। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है क्वांटिटेटिव मेथड्स का, हमारा जो सिलेबस है क्वांटिटेटिव मेथड्स का वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है मैथ्स पोर्शन और एक है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे आज स्टैटिस्टिक्स से। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। एक है मीन, एक है मीडियन और एक है मोड। ठीक है, जो मीन है हम उसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को डिनोट करते हैं हम एम से, और मोड को डिनोट करते हैं हम जेड से। ठीक है, और जो इन सबको सॉल्व करने के लिए हमें तीन टाइप की सीरीज़ दी जाती है, तो हम सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो की सीरीज़ हैं इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें हमें सिंगल डाटा दिया होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5, 8, 9, 11, 15, 16। तो उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़, जिसमें हमें सिर्फ इसको बोलते हैं हम एक्स। ओके, मतलब हमें सिर्फ सिंगल डाटा दिया हुआ है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, हमारे पास डाटा के साथ फ्रिक्वेंसी भी दी जाती है। जैसे ये एक्स हमारा डाटा है 56, 20, 40, 72, उसके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी भी लिखी हुई है 4, 3, 2 वाली। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास ग्रुप में डाटा दिया होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और उसके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी भी दी है। एक मिनट, ये मैंने लिखा नहीं। तो इसके साथ ये है हमारा क्लास इंटरवल, और उसके साथ हमें ये एफ दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, अब जो कंटिन्यूस सीरीज़ है ना उसके अंदर भी दो टाइप की चीज़ें आती हैं, मतलब दो टाइप की ग्रुपिंग में डाटा दिया होता है। एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव इस टाइप के डाटा को कहते हैं जिसमें हमें पूरी ग्रुपिंग दी हुई प्रॉपर, जिसमें इसको बोलते हैं पहली बात लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जिसमें अपर लिमिट दूसरे वाले के लोअर लिमिट के सेम होए। देखो ये 10 है, इसकी अपर लिमिट 10 है और इसकी लोअर लिमिट 10 है। ये 20, फिर ये 20, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव डाटा। और एक्सक्लूसिव डाटा में जैसे 0 to 9, 10 to कह लो 19। ओके, इसमें क्या है कि जो ये यहाँ की अपर लिमिट है यहाँ की लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही, तो हम इसको इंक्लूसिव में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो उसको करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे करेंगे 0.5 प्लस और यहाँ पे करेंगे 0.5 माइनस, यानी यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ 0.5 यहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ अगर हम 0.5 प्लस कर देंगे तो 0 to 9.5, और ये 9.5, इसमें ये माइनस करा 9.5, 19.5। तो ऐसे ही डाटा चलता रहेगा। तो आई होप आपको इतना समझ आया। अब हम स्टार्ट करेंगे मीन से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीन से, और ये है मीन की पूरी कुंडली, यानी उसका पूरा फॉर्मूला। जो मीन है उसको निकालने के तीन मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविजन। और ये इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज़ के ये सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से इंडिविजुअल सीरीज़, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम मीन निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड से। तो वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये डाटा दे रखा है, इसको हम एक्स बोलते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स का मतलब क्या है, हमने इन सबको टोटल करना है। तो इन सबका जो टोटल आ रहा है वो 340 आ रहा है,
और n का मतलब होता है ये कितनी, इन सबको काउंट कर लेना है कितने हैं, 15 20, इन सबको काउंट करके आ रहा है हमारे पास 10, ये टोटल 10 है नंबर में। तो हमने क्या करना है, इसको हमने 10 से डिवाइड कर देना है। तो 0 से 0 कटा तो आंसर आ गया 34। तो 34 क्या है हमारा मीन, सिंपल। तो ये बहुत आसान है, हमें बस इनको ऐड करना है और ये जितने हैं, जैसे ये नंबर में कितने हैं 10, तो हमने इन सबको 10 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यू विल गेट द आंसर, सो सिंपल। हमारे पास सेम क्वेश्चन है और हमने इसमें अब निकालना है आंसर विद शॉर्टकट मेथड। किससे? शॉर्टकट मेथड से। तो वो हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड से निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर दे रखा है, जैसे ये सीरियल वाइज नंबर है 1 2 3 4, और एक्स हमने बस इसको वर्टिकली लिख लिया डाटा को, और हमने डी निकालना है। अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ओके, और इसमें जो ए है वो है अज्यूम्ड मीन। तो हमारे पास ये जो एक्स वाली सीरीज दे रही है, हम इसमें से कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं। मेनली हम बीच वाला नंबर लेते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास ये 65 तक है तो हम ले लेते हैं जो हमें आसान पड़ेगा माइनस करने में, 30। हम 18 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा नंबर लेना चाहते हो। और अब हमने इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये, इसमें से ये हमने माइनस करके लिखना है। तो 15 माइनस 30 कितना हुआ, -15। फिर आएगा -10, अगर हम 20 में से 30 माइनस करें, 30 में से 30 गया 0, 22 माइनस 30 आया हमारा -8, -5 -12, 10 20 25 35। ओके, तो हमने ये डाटा लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको टोटल करेंगे, तो हम ना इसको अलग अलग कर लेंगे प्लस, यानी माइनस वाले पहले। तो हमने इनको जब प्लस करा तो हमारा आंसर आ रहा है, कितना आएगा, इसको करो। मेरी मैथ्स भी ना वैसी ही है मतलब मुझे भी नहीं आता जल्दी प्लस करना, तो इसको पहले इसको कर लेते हैं। तो इसको आया 90। ओके, और इसको कितना आएगा, ये हो गया 15, ये 25, 30 और 38, 38 में 12 प्लस करा 50, और ये भी माइनस का है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आया, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास आ गया समेशन डी। हमने इनको समेशन यानी उनको प्लस कर लिया, तो हमारा समेशन डी क्या है, 40। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मीन इज इक्वल टू ए, हमारा ए यानी अज्यूम नंबर हमने क्या लिया था 30, प्लस और हमारा समेशन डी क्या है 40, एन क्या है हमारा, यानी ये टोटल कितने हैं 10। इससे ये कट गया, 0 से 0, 30 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आया हमारा 34। तो 34 इज़ अवर मीन, और हमने ये निकाला है शॉर्टकट मेथड से। तो ये हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है, हमारा ये इंडिविजुअल सीरीज़ वाला जो पोर्शन था मीन का वो ख़त्म होता है। हमने देख लिया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं और शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान था। अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्रीट सीरीज़ में हम मीन कैसे निकालते हैं, बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविजन मेथड। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के देती हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा बाय शॉर्टकट मेथड एंड बाय डायरेक्ट मेथड। ये इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम निकालेंगे मीन में। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है जिसमें हमें एक्स दे रखा है और एफ, यानी डाटा और उसकी फ्रिक्वेंसी साथ में दे रखी है, और इसी को हम डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ओके, ये है हमारा फार्मूला। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, और एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके।
तो 10 को 4 से करा 40, 20 को 5 से करा 100, 30 को 3 से करा 90, 40 को 2 से करा 80, 250, 120, 210, 80, 180। और समेशन एफ एक्स क्या हुआ, यानी इसको समेशन यानी प्लस कर देना है। तो हम इसको निकालेंगे समेशन एफ एक्स, तो हमारा समेशन एफ एक्स इसको प्लस करके आएगा 1150। ओके, और हमें फिर क्या चाहिए, समेशन एफ, यानी जो ये हमारी एफ वाली लाइन है उसे हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम करेंगे समेशन एफ निकालेंगे, और समेशन एफ हमारा है 27, हमारा 27 है। तो बस फॉर्मूले में पुट करो इसे। समेशन एफ एक्स क्या है हमारा 1150, और समेशन एफ क्या है हमारा 27। एंड प्लीज़ नाउ यूज़ कैलकुलेटर, क्योंकि ये बड़ी कैलकुलेशन और ये गलत भी हो सकते हैं। तो 1150 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 42.59। सो ये है हमारा आंसर 42.59। ये है हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड, जो कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में सीखा। नाउ अब हम सीखेंगे, हम देखेंगे हम शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। फॉर्मूला याद रहेगा। अब हमें सबसे पहले देखो हमारे पास एफ तो है, हमें अब डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे हम, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये है हमारी एक्स वाली लाइन, इसमें से माइनस नहीं करना है बिल्कुल भी, हमें इसमें से माइनस करना और इसमें से ही हमें अज्यूम करना है मीन। तो हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, वैसे बीच वाला तो हम 50 ले लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस है तो 10 में से 50 माइनस करा -40, 20 में से करा -30, 40 में से करा सॉरी 30 में से करा -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40। ये हमें माइनस करते चलना है, x माइनस ए ऐसे में, फिर इधर से। तो ये हमारे पास आ गया डी। अब हमारे पास डी है, अब हम एफ डी निकाल लेंगे। एफ डी कैसे निकालेंगे हम, एफ इंटू डी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को -40 से करा 160, -150, -60, -20, 0, 20, 60, 30, 80। बस मल्टीप्लाई करके हमने इसको लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, समेशन एफ डी निकालेंगे। तो यानी हमने इन सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना। समेशन एफ डी पहले माइनस वाले, फिर हम क्या करेंगे प्लस वाले। तो उसको जब करेंगे तो -390, और इसको जब करा तो हमारा आया 190। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 200 आएगा। ओके, अब फॉर्मूले में पुट कर दो। ए क्या है हमारा, हमने अज्यूम क्या करा था 50 प्लस समेशन एफ डी क्या है हमारा माइनस का 200, ब्रैकेट में रख लो इसे, और समेशन एफ क्या है हमारा 27। प्लीज़ यूज़ कैलकुलेटर नाउ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 7.407, और हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 7.41। तो 50 माइनस 7.41 क्या हो जाएगा हमारा 42.59। सो ये है हमारा आंसर। ओके, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डिवीजन से हम कैसे निकालते हैं मीन। ओके, तो उसके लिए देखो एक इतना स्टेप तो सेम है जो कि हमने पीछे शॉर्टकट मेथड में भी करा था। एक्स और एफ हमें गिवन होगा, हमें डी निकालना, और डी हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस है। यहाँ से हमने पहले कोई भी एक अज्यूम कर लेना है मीन, तो हमने कर लिया मीन अज्यूम, और उसके बाद जैसे 50 करा, उसके बाद हमने इसको माइनस करते चलना और लिख देना। अब उसके बाद हमें निकालना है डी डैश, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है डिस्क्रीट सीरीज में, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे, और डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन आई। अब आई क्या है,
आई है हमारा कि इनमें डिफरेंस कितना है। देखो इसमें इसका जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं आई। 20 - 10 10 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, जो डी है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में हमारा डी -40 और आई क्या है 10, तो आ गया हमारा -4। -30/10 इज इक्वल टू -3, -20/10 इज इक्वल टू -2, -10/10 इज इक्वल टू -1, 0, फिर वही 1 2 3 4। ये हमारा आ गया डी डैश। और उसके बाद हमें निकालना है एफ डी डैश। वो हम कैसे निकालेंगे, एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी से, डी डैश से। ओके, एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे डी डैश से, तो हमारा आया -4 इंटू -4, -16 -15, 3 2 जा 6 यानी माइनस का, -2, 5 0 द 0, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। पहले आप इसे प्लस कर लो, फिर आप इसे कर लो, फिर आप इसे इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हमें आया 19 और ये -39। इसको सॉल्व करके आया फिर हमारा माइनस का 20, हमारे यानी समेशन एफ डी डैश के आ गया माइनस का 20। और हमारा ये समेशन एफ आया, इसको प्लस करके 27। फॉर्मूले में पुट कर दो, ए क्या है हमारा 50 प्लस समेशन एफ डी डैश क्या है -20/27। आई क्या है हमारे यानी डिफरेंस इनके बीच, वो है 10। तो 50 प्लस -200/27। हमने इसको सॉल्व करा था पहले भी, तो हमारा आंसर आया था 7.41 एंड माइनस करके आया 42.59। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। हमने डिस्क्रीट सीरीज से भी निकालना सीख लिया स्टेप डिवीजन मेथड से। अब हम करेंगे, तो अब हम मीन निकालना सीखेंगे कंटिन्यूस सीरीज में बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसको हम निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। दिस इज द फॉर्मूला अंडर डायरेक्ट मेथड फॉर कंटिन्यूस सीरीज। तो अब हमें m पता होना चाहिए, m निकालना है हमें समेशन एफ एम। तो m कैसे निकालते हैं, m को बोलते हैं मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे, मिड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम इसे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं हम, इसको और इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो हम देखेंगे 10/2, ये आया हमारा 5, यानी मिड वैल्यू क्या है हमारी 5। तो ये आ गया हमारा 5, फिर इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो प्लस करा 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। और फिर सेम इससे करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 2 25। और आगे हम शॉर्टकट भी ले सकते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है कि ये एक निकाल लिया पहला 5, और हमने इसका डिफरेंस देख लेना है कितना है डिफरेंस, 10 और 10 10 बस ऐड करते जाना। अब इसमें 10 ऐड करा 35, इसमें ऐड करा 10 45। तो ये हमारा एम निकल गया। अब क्या करना है, हमें एफ एम निकालना है क्योंकि समेशन एफ एम। तो एफ एम क्या होएगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ को एम से। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करा 100, 24 को 15 से 360, इसको इससे करा 1000, 1260 900। ये तो मैंने लिख रखा था, तो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड करके आएगा हमारा 3620। तो हमारे पास हमारा समेशन एफ एम आ गया। उसके बाद हमें ये निकालना है समेशन एफ, यानी हम इन सबको क्या कर देंगे टोटल। तो इसका टोटल आया 140। बस नाउ सिंपल, यू हैव टू जस्ट put the value in the formula and find out the answer. So summation fm is 3620 and summation f is 140। 0 से 0 कट गया, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.857। और राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 25.86। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये हमने निकाला मीन इन कंटिन्यूस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम मीन कैसे निकालेंगे बाय शॉर्टकट मेथड इन कंटिन्यूस सीरीज। तो हमारे पास ये क्लास इंटरवल और एफ दिया होगा, और हमें एम वैसे ही निकालना है जैसे मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में बताया था। तो हमने क्या करना है,
इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है 5, और इसका डिफरेंस देख लेना है कितने का, 10 10 का, और 10 10 प्लस करके हमने लिखते जाना है। तो ये हमारा m आ गया। अब उसके बाद हमें निकालना है इसमें d। पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड में। तो उसका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, यानी हमें डी पता होना चाहिए। डी कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। ओके, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। तो हम इसमें से कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। चलो बीच वाला ले लेते हैं 25। अब 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, इसमें से करा 10, 45 माइनस 25 20। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं अभी सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एफ डी, हमारे पास एफ है और डी, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एफ डी। एफ डी कैसे निकालेंगे, एफ को, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एफ डी, ठीक है, यानी एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया -400 माइनस 240, 40 को 0 से करा 0, 360, 400। ओके, अब देख लो ये माइनस का ये प्लस का ये पहले ही कट गया, और फिर आप इसको सॉल्व कर लो। इसमें आंसर आएगा आपका 120। ये है समेशन एफ डी और ये हमारा समेशन एफ। बस नाउ पुट इनटू द फार्मूला। फार्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एफ। ओके, तो हमारा ए है 25 प्लस 120 अपॉन 140, 0 से 0 कट गया, और उसको जब हमने सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.857, एंड इसको प्लस कर दीजिए, आपका आ गया आंसर 25.857, राउंड ऑफ करके 25.86 इज़ द फाइनल आंसर। ये हमने निकाला मीन इन कंटिन्यूस सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। ओके, देखेंगे हम मीन कैसे निकालेंगे कंटिन्यूस सीरीज में, बट बाय स्टेप डिविजन मेथड। कौन सा मेथड, स्टेप डिविजन मेथड। ये है हमारा लास्ट पार्ट, ठीक है, मीन में। तो इसमें हमने वही चीज़ करनी है, हमारे पास ये दो चीज़ दी होगी, हमें m निकालना है मिड वैल्यू, फिर हमें d निकालना है, और यहाँ पे एक न्यू स्टेप है d डैश। d डैश कैसे निकालते हैं, d डैश इज इक्वल टू d अपॉन, एक सेकेंड, d अपॉन i क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10, क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10 है। तो d है हमारा -20 और डिफरेंस 10, तो आया -2, -10 अपॉन 10 आ गया -1, 0, ये तो 0 ही रहेगा, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 1, सॉरी 2। अब क्या करेंगे, हम f समेशन d निकालेंगे। अब मैं पहले आपको फार्मूला बता देती हूँ, a प्लस बता देती हूँ, तो हम एक सेकेंड दोबारा, मैं आपको पहले फार्मूला बता देती हूँ, पहले तो हमें निकालना है एफ डी को मल्टीप्लाई कर देना। तो उससे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई। एफ डी कैसे निकालेंगे, एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश आ जाएगा। तो आ गया 20 को -2 से करा -40, 24 को -1 से 24 माइनस का 0, 36 को 1 से करा 36, 20 को 2 से करा 40। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो पहले ही कट गया, और ये हमारा आंसर आ गया 12 इन दोनों को सॉल्व करके। ये है 140। अब हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ए क्या है हमारा 25, समेशन एफ डी डैश है 12, और समेशन एफ है हमारा 140, और जो डिफरेंस था आई वो है हमारा 10। 0 से 0 कट करा, 12 और 14 को जब हमने डिवाइड करा, हम इधर कर लेते हैं, यहाँ स्पेस है, तो वो है हमारा 0.857, 25.857, राउंड ऑफ करके 25.86 इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मीन, जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, बाकी जो हमारे दो बच्चे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली बाय डिफरेंट मेथड्स। ओके, अब एक चीज़ हमने याद रखनी है एज अ रिमाइंडर, कि अगर आपके पास कोई डाटा आता है, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, बड़े से छोटा है, तो उसे हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में
करना है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ, ओके, वरना उसका आंसर नहीं आएगा और फिर वो गलत हो जाएगा। पॉइंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास डाटा देखो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये हमें साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें उससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी इसको हमने उल्टा कर देना है। तो 11 12 13 14 ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया और उसके साथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो वही लिखनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो 15 के आगे 10 था तो यहाँ पे 15 के आगे 10 ही रहेगा। ऐसे करके फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये वैसे भी डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन था। अगर कंटिन्यूस में होता है तो उसमें भी आपको यही सेम चीज़ अप्लाई करनी है। अगर वो डिसेंडिंग में है तो प्लीज़ फर्स्टली कन्वर्ट दैट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मीन वाला पोर्शन ख़त्म। सो ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी मिल जाएंगे एंड ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।